देखो, वो चाहे कहे भी कि ये बस एक हादसा था, हम जानते हैं उसे यशवा ने ही धक्का दिया होगा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आंटी ऐसा कुछ क्यों करेंगी भला? यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। तुम्हारी आंटी कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। वो गुस्से में होश खो बैठती हैं अपना। अदिला आंटी ऊपर है क्या? हाँ, वो सो रही थी, मैंने नहीं जगाया। अच्छा किया, रेस्ट करने दे उन्हें। बेचारी दुखी भी होंगी ना। हाँ, खुदा रहम करे, कहीं बेचारी का बच्चा ही ना जाया हो जाए। आसिल मैडम और फरहत फिर गायब हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि वो मेरे करीब रहे ताकि हम बिजनेस सही तरह चला सकें, लेकिन वो हर वक्त अपनी बीवी के चक्कर में रहता है। जहां हासिल है वहीं फरहत होगा। आप अपनी जगह ठीक हैं अंकल, मगर वो बेचारा क्या करता? जो गुलशन ने किया वो इस वजह से दूर भाग रहा है, बर्दाश्त नहीं कर सका वो, इसीलिए गायब है शायद। अंकल, आप आबिद और गुलशन के मामले पर क्या कहते हैं? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें उनके मामले से क्या? कैसी बात कर रही हो डार्लिंग? मैं भी तो इस खानदान का एक हिस्सा हूं ना। खानदानी मामलात से लाताल्लुक कैसे रह सकता हूं? है ना अंकल? कोई सीरियस चीज नहीं है। मेरे बेवकूफ बेटे को हीरो बनने का शौक चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं। गधा कहीं का। तुम क्या कर रही हो लड़की? क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या मतलब आपा? क्या कर रही हूँ मैं, बताएं? क्या हम दोनों कुछ कर रहे हैं? रमजान गुलशेर साहब, रमजान क्या? तुम्हारा नाम रमजान है? घर वालों ने रखा था, इसमें मेरा क्या कसूर है आपा? तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि आधी रात को तुम लोग बच्चा लेके कहाँ गए थे? आबिद भाई यासिर के घर गए थे गुलशन का पता लेने के लिए। आज के बाद शायद वो आसिल भाभी के घर रहेंगे। उन्होंने मुझे कॉल की थी कि कामिल को लेके आ जाऊं। मैं और हुरिया बहन मिल के गए। ये अकेले कैसे जाती भला? मैं चाय डालती हूँ। क्या आप चाय पियेंगे गुलशेर भाई? हाँ पीऊंगा हुरिया बहन। अच्छा ऐसा करो, अपनी शर्ट उतार दो, मुझे देखने दो, चोट तो नहीं लगी? अरे बस करो लड़की, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है फरहत, बज़ाहिर तुम्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि तुम ठीक हो। अब बस करो आसिल, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। अब तुम बस कर दो फरहत, कभी तो जिद मत किया करो। चलो अपनी शर्ट उतार दो। अब छोड़ो मुझे। हाथ दिखाओ, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हूँ मैं, छोड़ दो मुझे बस। चुप कुछ नहीं करके हुआ, बैठो। कलाई में दर्द है थोड़ा सा, बस ठीक हूँ मैं। कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कहा ना। क्या मतलब तुम्हें कुछ नहीं हुआ? ठीक हूँ मैं, छोड़ो। पहले पहल तो तुम झूठ नहीं बोला करती थी। इसका आदी मुझे तुमने ही किया। अच्छा प्लीज अपनी शर्ट उतारो, मुझे देखने दो। ये लो, तुम देख लो। देखा ना, यहाँ पर बेल्ट का कट लगा हुआ है। क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? ज्यादा नहीं, लेकिन इस पे कुछ लगाना पड़ेगा। ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं छोटे मोटे जख्म सहने का आदी हूँ। ओह खुदाया। क्या तुमने कॉल की किसी को? नहीं, यहाँ पर टेलीफोन अवेलेबल नहीं है। हमारा फोन गाड़ी में है, वो लेने गई है। सहर आंटी को भेजना है मैंने बैग लाने। वो कौन है? वो खातून जो हमें यहाँ लेकर आई, जिनका एक घर है। शुक्र है उन्होंने हमें ढूंढ लिया फरहत। जी सहर आंटी, मैं ही हूँ, आ जाएं प्लीज। अरे माशाल्लाह, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए बेटा। जी हाँ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैंने देखा था बेटा, तुम बेहोशी की हालत में पड़े थे और काफी जख्मी भी थे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शुक्रिया आंटी। अब चलो, खाना तैयार है, आज सब इकट्ठे खाना खाते हैं। तुम दोनों जल्दी नीचे आ जाओ, ठीक है? जल्दी। कितनी अच्छी औरत है ना ये। खुदा का शुक्र है हम इनको मिले। आप फरहत चल के कुछ खा लें। चलो ना। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे भाई। बहुत शुक्रिया बहन। बेटा ये मेरी बहू गुलशन है और मेरा बेटा आर्मी में जॉब करता है। खुदा सलामत रखे उसे। चलो बेटा जल्दी से खाना शुरू करो। हमारी वजह से खामखा आपको सहमत हुई आंटी। मैंने बहुत ज्यादा एहतमाम तो नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी है इसे कबूल करो। अरे अब कैसी बातें कर रही हैं आंटी, सब कुछ है। अब खाना शुरू करते हैं।
देखिए, मुझे पकड़ाइए। आज के बाद मुझसे झूठ कभी मत बोलना। वो टेलीफोन वाला मसला कैसे हल होगा आपा? तुम्हारा सामान मैं गाड़ी में लेने गई थी बेटा। मैंने वहां जाकर काफी तलाश किया लेकिन वहां कुछ नहीं था, ना सामान ना फोन। चीजों के गुम जाने पर फिक्र नहीं करते। शुक्र है खुदा ने जिंदगी बख्श दी। जी शुक्र है खुदा का। ये मुझे तोड़ने दो, मुझे भी आता है ये काम। ठीक किया बेटा, माशाल्लाह। ये लो अब। थैंक यू। लगता है तुम दोनों शादी करने के लिए भाग रहे हो। या तो आसिल का बाप तुम्हारे पीछे लगा है या फिर इसका भाई लगा है। इसके भाई का तो मत पूछें, इसका भाई एक पुलिस ऑफिसर है। प्यार को कभी कोई नहीं रोक सकता बेटा। मोहब्बत वो जज्बा है जो इन सब चीजों से बालातर है मेरे बच्चों। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मैं पढ़ सकती हूँ। हवा को, मौसम को, चेहरों को, और मैंने पढ़ा है तुम दोनों की आंखों को, जिनमें एक दूसरे के लिए प्यार भरा हुआ है। खाना खाओ बेटा। मैं नहीं खाऊंगा, अब भूख नहीं है मुझे, इसलिए प्लीज रहने दो। एक दूसरे का हाथ थामो और कहीं दूर निकल जाओ। मैंने और मेरे मरहूम शौहर ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। वो घर आए, मेरा हाथ पकड़ा और ले भागे मुझे। वाकई? जब हम भागे थे ना, तो सिवाय तन के कपड़ों के हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने दुनिया की परवाह न की और शादी कर ली। अच्छा किया। हम यह कदम ना उठाते अगर तुम मेरी बात मानती। बस करो, ज्यादा मत खाओ। अरे बेटा, खाने दो उसे। खाने से कभी नहीं टोकते। अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। तुम्हारा बच जाना साबित करता है कि वो हर चीज पर कादिर है। मैं तो कहूंगी उसने तुम्हें जिंदगी दी है इसलिए ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हंसी खुशी रह सको। बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के बगैर ऐसे हो जैसे कोई खाली गिलास हो। ये तो अदिला की आवाज है। अरे चलो चलो। नीमत, अदिला, नीमत, नीमत मेरा बच्चा। अदिला, नीमत मेरा बच्चा। अदिला क्या हुआ तुम्हें? जल्दी चलो, आओ, कुछ नहीं होगा। नीमत, नीमत मेरा बच्चा। अल्लाह करे कि उसके बच्चे को कुछ ना हो। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा।